नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैंने कुछ लिखा हुआ है पीछे, तो ये आप लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैम हमें ये बताइए कि हम कौन सा चूज़ करें, कोचिंग की सेल्फ स्टडी। तो उसी मैटर पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज कुछ। तो थोड़ा सा समझाना है और समझना है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न आपका लेना है। आपको लेना है कि हमें क्या बेटर है हमारे हिसाब से, कि हमें क्या अच्छा लगेगा, इसमें हमारे ऊपर क्या सूट करेगा, हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है। देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो रेगुलर एक ना एक बंदे का या 2-3 बंदों का क्वेश्चन आता है, वो होता है विच वन इज बेटर, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। क्योंकि आपका जो एक आर्ट सब्जेक्ट है, देखिए इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन का मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मिल जाएगा। इसमें आपको पता है 12th प्राविधिक से दिया हुआ है, प्लस एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट। तो इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनको नहीं पता प्राविधिक में आपने क्या पढ़ा है, प्राविधिक में कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ा आप लोगों ने, राइट। इन लोगों को सबसे ज़्यादा नीड होती है कोचिंग की। लेकिन यहाँ पर मैं वो क्लियर करने वाली हूँ कि आप लोगों को इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। और जिस चीज़ में आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इन दोनों में से करना क्या है, कौन से ऑप्शन के साथ हमें जाना होगा, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा जो हमें मेरिट में लेकर आए, तो बिल्कुल वही है। यहाँ पर आज आपको वही देखना है। देखिए 2 ऑप्शन आपके पास हमेशा होते हैं जब भी आप तैयारी करते हैं। जैसे अभी आपको पता है एक वैकेंसीज है आपके पास KVS की, एक है आपके पास यूपी की, TGT और PGT दोनों की है, ठीक। एंड सेकंड है आपके पास DSSP की, जो बिल्कुल फ्रेश तैयार हैं और उधर राजस्थान में भी आ चुकी है, उत्तराखंड में भी आने वाली है। क्योंकि उत्तराखंड का जो ये पेपर है, इसका कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया है कि BEd नॉन BEd वालों को रखा जाएगा। तो मेरिट बाकी है, मेरिट आने के बाद इन लोगों की जैसे ही नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद सेकंड ये भी निकल कर आ जाएंगी। तो लगभग सभी स्टेट की जो वैकेंसीज है वो रेडी हैं। लुधियाना में आ चुकी है, पंजाब में वो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल की भी रेडी है, ठीक। अब हम आ जाते हैं सीधा, हमें फिलहाल अभी ये नहीं देखना है क्योंकि इन सबका सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ अलग अलग, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ों में मैं अगर जाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा इसके साथ जाना पसंद करती हूँ। क्यों? फिर आप कहेंगे कि मैम आप तो खुद पढ़ाती हैं, इसको आप खुद लेती हैं, फिर आप इसके साथ क्यों जाती हैं? क्योंकि ये मैंने किया है और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसी को लीजिएगा, फिर इसके साथ मत जाइएगा। क्यों? उसका रीज़न देखिएगा, इनमें से कौन सी चीज़ बेटर क्यों लगी, ये मुझे बेटर क्यों लगी है। क्योंकि अगर आप इसके साथ जाते हैं, अगर आपको पता है, मैं इन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको कुछ नहीं पता है, और अगर आप 10 बुक्स भी उठाएंगे तो उसमें आप घूम जाएंगे। इन स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन आर्ट, वो इसके साथ बेशक जाइएगा क्योंकि वो खुद कर सकते हैं, उन्होंने कुछ तो पढ़ा है। कैसे? इसको करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट, जो मैंने बताया हुआ है और बहुत डीप सिलेबस बताया हुआ है। सेकंड, और सिलेबस में भी आप लोगों का पूरा होना चाहिए कि इंडियन आपको पता हो, वेस्टर्न आपको पता हो, आपको आर्टिस्ट उसके बारे में पता हो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ आर्टिस्ट भी नहीं पता है, वेस्टर्न भी नहीं पता है, कि वेस्टर्न तो आता ही नहीं है TGT में। लेकिन अगर आप पेपर को देखें तो वेस्टर्न आता है, क्योंकि वेस्टर्न का टच इंडियन से है, और जब तक आप टच करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पूरा सिलेबस नहीं निकाल पाएंगे। सिलेबस आपका निकला, कंप्लीट सिलेबस हो गया, राइट। इसमें से आप ये देखेंगे, जिससे पहले मैंने बताया है, इसमें सबसे पहले जो मेरा सिलेबस है, मैंने अपने सिलेबस में बताया है कला, कला को पढ़िए पहले। सेकंड मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, सिर्फ ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सारे चैप्टर्स नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कला में मान लिया, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, आपको पता है, क्योंकि इसका जो पार्ट है हम वो षडंग में भी पढ़ते हैं, सौंदर्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं जो जनरली पढ़ाती हूँ कि कला है क्या, जैसे प्रागैतिहासिक काल में, स्टोन एज में जब आप जाते हैं तो उनमें आप पढ़ते हैं वहाँ के शैल चित्रों को, शैल चित्र गुफा चित्रों में अंतर क्या है, ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपको टॉपिक मिल जाएंगे बहुत सारे। सबसे पहले शिला चित्र, जैसे मिर्जापुर है,
भीमबेटका है, भीमबेटका। ठीक, अब आपको ये पता है कि ये शैल चित्र है, ये शिलाश्रय हैं, ये शैल चित्र हैं, चट्टान पर बने हैं। तो इनमें से आपको अब क्या लिखना है, अब आपको इसके नीचे लिखने की जो जरूरत पड़ेगी सेल्फ स्टडी के लिए, वो आपको इसके अंदर की चीजें निकालनी है कि मिर्जापुर में जितने शैलाश्रय थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिर्जापुर है कहाँ, कितने शैलाश्रय थे, कितने शैलाश्रयों में चित्र मिलते हैं, क्या क्या चित्र हमें मिलते हैं, किस प्रकार से बने हैं, उनकी रेखाएं कैसी हैं, उनके कलर क्या हैं, और कौन कौन से शैलाश्रय हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे लिखनिया दरी है, ये सारे जो आपके आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो उन सबको आप एक पेपर पर राइट करेंगे, ऊपर डालेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके नीचे आप ये लिखेंगे, उन सारे पॉइंट को इस पर यहाँ पर लिखेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट तैयार करने हैं। फिर आप उसको पढ़िएगा। जब आप उसको पढ़ लेंगे उसके बाद आप खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप गूगल को उठाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सही उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आर्ट का सिलेबस आपको एक बुक में मिलना पॉसिबल नहीं है। आप 10 बुक उठाएंगे वो भी कंफ्यूज करेंगी। सिर्फ आप 2-3 बुक्स उठाइए, ज़्यादा नहीं उठानी है, और उसके बाद वो भी ऐसी उठाइएगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। कोशिश हो सके तो एनसीईआरटी की उठाइएगा, उसमें डिटेल दिया होता है काफ़ी कुछ। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जितने भी कंटेंट है इसको रूम में पेस्ट कर लीजिए अपने, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। उसको देखिएगा कि आज आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया, फिर ये वाला हो गया, ये वाला हो चुका। इसके बाद इसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं कि आखिर क्वेश्चन निकालने के बाद इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच जाती है, जो हमें नहीं आती है, वो आपको लिखनी है इसी के आगे। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा कि हमें उसमें से ये नहीं आता है, ये हमारा तैयार नहीं है, यहाँ पर कमी हो रही है। क्योंकि जब तक आप अपनी कमी नहीं देखेंगे तब तक इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, ये हो चुका। सेम आप प्रोसीजर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आर्टिस्ट के साथ भी आप सेम करेंगे। पेंटिंग्स को लर्न करिएगा। आर्टिस्ट में सबसे अच्छा तरीका मैंने पहले भी बताया था कि पेंटिंग्स में आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 आर्टिस्ट की पेंटिंग अगर सेम है तो उनमें डिफरेंट करना सीखिए कि सेम है तो क्या दोनों की टेक्निक सेम है, क्या पेंटिंग सेम है, या दूसरे की मूर्ति तो नहीं है। जैसे संथाल में आता है, संथाल परिवार, संथाल बाला, इस तरह के चित्रों को आप अलग अलग करके रखिएगा, और जिनकी सेम है तो उस पेंटिंग के सामने सेम आर्टिस्ट के नाम लिख दीजिएगा। फिर उनमें आप कंपेयर करेंगे किसने मूर्ति बनाई है, किसने कौन से माध्यम में बनाया है। उसके बाद ही आप कंपेयर करके बहुत अच्छे से उसको निकाल पाएंगे, पूरा निचोड़ निकल के आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। ये तो आपका क्लियर हो चुका। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, मैंने भी सेट्स करवाए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और जो बंदा खुद से करता है वो कभी नहीं भूलता है। ठीक, यहाँ पर अगर आपको पकी पकाई खिचड़ी लेनी है तो यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बहुत सारे कोर्सेज आजकल आप देखते हैं कि लॉन्च हुए हैं, मैंने भी किए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले लॉन्च करते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीधा सीधा आपको इस पर आना है, फिर आपको इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है। मैं यही राय दूंगी आप लोगों को, क्योंकि अगर आप इससे जुड़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें ABCD बिल्कुल नहीं आती है आर्ट की, तो आप तब इस पे मत जाइएगा, तब आप इसमें जाके फेल रहेंगे। आप इसको जाइएगा, और इस पे जाने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। देखिए, पहला चीज़ आपको इसमें करने के बाद ये ट्रस्ट करना पड़ेगा। डेमो यूट्यूब पर भी है, पर्सनल भी बहुत सारे लोग देते हैं। आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा उस टीचर पर जहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर रहे हैं। ठीक, ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जब इसको परचेज कर लेंगे आपको, क्योंकि डाउट भी क्लियर करने हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि खाली इसको लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में जितनी आपने यहाँ पर देखा है, जितनी चीज़ें, जितने कंटेंट, जितना वीडियो आपको यहाँ पर मिलता है, उससे दुगनी तैयारी आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि याद आप ही को करना है, एग्ज़ाम आप ही को देना है। तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट को जो आपको पसंद आता है, बट थोड़ा सा आप, मैं कहूँगी, माप तोल जरूर कर लें, देख लें कि कौन सा बेटर है, और उसके बाद ही अपना सही डिसीजन लेंगे, तब इसको लेंगे। ठीक, तो ये वाले जो ऑप्शन है वो इनके लिए है। इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज है वो इसके साथ जाते हैं, तो नो डाउट क्लियर कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ेंगे आराम से। अगर आप लाइब्रेरीज जा सकते हैं तो लाइब्रेरी से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। लाइब्रेरी जाइए, जितनी बुक्स, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, रेगुलर जाइएगा, उनको पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग तरह का और बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंडा आप अपनाएंगे, बहुत आसान है, और इसमें आपके आज मैं मानती हूँ बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
जो आप डाउट पूछना चाहते थे। अगर डाउट क्लियर है तो क्या करना है आपको पता है। थैंक यू सो मच।